मैं बहुत छोटी थी जब माँ का स्वर्गवास हो गया, तो यादें भी धुंधली हो गई है। पर जब भी उनकी याद आती है मैं उनकी तस्वीर देख लेती हूँ। तस्वीर? इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं उनकी तस्वीर देख सकता हूँ प्लीज? इतना बड़ा एम्पायर छोड़कर ये लड़का उस डांस कंपटीशन के लिए उस छोटे से करनाल शहर में जाके बैठ गया। करनाल? ये आपकी मॉम है? लो जी डेथ सर्टिफिकेट चेक कर लो सब। आप एक काम कीजिए, इसकी जेरोक्स कॉपी आप निकाल लेना, मैं अगली बार मैं चलता हूँ। अच्छी कैसे हो सकता है? सोचा था आज डीजे को सरप्राइज दूंगा, लेकिन मैं तो गलत रास्ते पर था। अब फिर से सब शुरू करना होगा। नए तरीके से डीजे की बेटी को ढूंढना होगा। डीजे की शक्ल देखकर लग रहा है जिस काम से वो गया था वो काम हुआ नहीं। अरे कहाँ रख दिए मैंने झुमके? यहाँ भी ना है। अरे कहाँ गए? मिल क्यों नहीं रहे? अरे यहाँ भी ना है। भाई जी नाश्ता लगा दूं? क्या हो गया भाई जी? पूरा कमरा फैला पड़ा है। मालकिन ने देख लिया तो आज तुम्हारी नौकरी गई। अरे तुत्ती बोलनी बंद कर और ये बता कमरे की सफाई किसने करी है? भाई जी कमरा तो मैंने साफ किया है। यहाँ झुमके रखे थे मैंने। कहाँ है वो? झुमके भाई मन्ने नहीं। और नहीं तो कहते नानी को पता होंगे। अभी क्या झुमके ढूंढ फटाफट। जी भाई जी। अबे सोच के रहा है, जल्दी ढूंढ चल। हाँ भाई जी एक मिनट। भाई जी आप इन्हीं झुमकों की बात करो ना। और नहीं तो के मिल गए। तो भाई जी अब झुमके मिल गए तो नाश्ता लगा दूं? नहीं करना पड़ा नाश्ता। अब सर पे खड़े होकर तांडव करेगा के? चल जा। भाई जी मैं कह रहा कमरे की सफाई कर दूं। अब चुपचाप निकलेगा कि लात मार के भगाऊं? अच्छा भाई। वाह जी वाह, क्या किस्मत पाई है ना तुमने। आज कद्दू कुमारी ने तुम्हें खुद याद किया। अरे वाह छोरे, इतने प्यारे झुमके लाया तू हमारे वास्ते। अरे वाह कितने सुंदर है। जुग जुग जिए हमारा छोरा। एक माँ के लिए इससे प्यारा तोहफा हो ही ना सके। तारी पसंद तो माननी पड़ेगी, बिल्कुल अपनी अम्मा की तरह। बहुत ही प्यारे हैं। कैसे लग रहे हमारे पे? चलो मुंह ना बिचका, मैं तो तन्ने छेड़ रही थी। जिसके लाया है उसी ने दे दे। अम्मा तू भी ना, मैंने तेरे कल ही ऐसे झुमके ले आऊंगा। तूने कह दिया बस वो ही काफी। मैंने पता है तुम्हारे लिए कुछ भी कर सके। अम्मा तू ना
वर्ल्ड बेस्ट है। दुनिया की सबसे अच्छी अम्मा है तू। चलो ज्यादा मक्खन ना लगा मैंने। अब बेटा अब एक बात कहूँ, हाँ बोलना अम्मा। हमें रोशनी के घर जाना है पूजा में, हाँ और आज उनके यहाँ पड़ोसी भी आ जाएंगे। ऐसे में रोशनी को भी सभी देखेंगे। मैं ना चाहूं कि पिछली बार की तरह हमारी बहू को कोई कुछ सुनावे। तू ना उसे कह देना कि आज के दिन अच्छी तरह से तैयार हो जावे। वैसे तो सादगी एक औरत का गहना होवे, और हमारी रोशनी लाखों में एक है। पर यूं बात दुनिया ने कौन समझावे, इसलिए तू ना उसे कह देना कि आज के दिन अच्छी तरह से तैयार हो जावे। ठीक है अम्मा, मैं उन्हें फोन करके कह दूंगा। ले बत्ती बना दे पहले। सुरिंदर, मैंने पता है कि तेरा हाथ तंग है इस वक्त, फिर भी छोरी के ससुराल वाले आ रहे, आओ भगत तो करनी होगी ना। तू ऐसा कर, थोड़ा सूखा मेवा, काजू बादाम सब ले आना। हाँ ठीक है। हाँ, रोशनी के ससुराल वाले है माँ, बहुत फिक्र है? तू ऐसे मुंह लटका है, चुपचाप क्यों बैठा है? हाँ बता दे तेरे मामा ने तने कौन से पटाखे चाहिए? नानी मनने ना चाहिए पटाखे, जिसको दिखाना था वो होगी ना। किसी को दिखाना था? अरे नानी जानने दे, अब बाहर चला। अरे कमो, छोरी को क्या हो गया? माँ कुछ ना हुआ, 2-4 जुत्ती और मारूंगी ना, अकल ठिकाना आ जाएगी आकी। रोशनी ये ले माड़ा ले ले। हाँ सुरिंदर, मेरे ख्याल से इतना सब सामान काफी होगा, लेकिन जाते वक्त कुछ तोहफा तो देना बनता है। नानी कौन हुआ अपना घर? और ये तोहफे किसके लिए चाहिए? रोशनी के ससुराल वाले आ रहे हैं। आपका कहने का मतलब है दार जी अपना घर आ रहे हैं? हाँ बेटा, नील ने फोन किया था, दारजी, कल्याणी और शहर में ओमकार भी है, तो वो भी आएंगे, इसीलिए कुछ तोहफा तो देना चाहिए ना। तो नानी हाथ जोड़ रहा हूँ आपका सामने, ये तोहफा का झंझट ना पाड़ो आप। याद है ना दशहरा में क्या कांड हुआ था, आपने सारा की बेइज्जती हुई थी अपनी। बेटा वो बात तो आई गई हो गई, तू अभी भी उसी के बारे में सोच रहा है। नानी आपने जितनी आप भगत करनी है ना कर लियो, मना कौन करता मैं। देखने तोहफा का झंझट ना पाड़ो, मान ले मेरी बात। अज्जू ठीक कह रहा है, ऐसे मौके पे ना तोहफे देने ठीक नहीं रहेंगे। मैं मिठाई और फल की टोकरी ले आऊंगा, वही बस है ना। ठीक है, जैसा तुम लोग ठीक समझो। नानी अब की बार तो दारजी ने तोहफा अच्छू दे होगा, और ऐसा तोहफा दे होगा कि उनके होश उड़ जाओगे। नीवा का फोन। हेलो आकर्ष, कहाँ हो तुम? हाँ रिहर्सल हॉल के पास आया था। हाँ क्यों, कुछ काम था? नहीं, वो मुंबई की टिकट्स बुक करानी थी ना, सोचा कंफर्म कर लूं। ये आपकी मॉम है?
हम दोनों के लिए यही अच्छा होगा कि हम दोनों इस बात को नहीं बता दें। हाँ आई गेस करवा लो। वैसे भी अब यहाँ कुछ करने के लिए बचा ही नहीं। फाइन, तो मैं एजेंट से बुकिंग कंफर्म कर देती हूँ। ओके ओके, चलो I'll see you. थैंक गॉड वो मुंबई जाने के लिए रेडी तो हो गया है। इसकी वजह जो भी हो, बस मुंबई पहुंचते ही ना आकर्ष से सारी सच्चाई उगलवा लूंगा। छोरी, हाँ दीदा। पूजा की तैयारी हो गई सब? हाँ दीदा, हो गई। होगी सारी तैयारी है? हाँ बुआ जी, सारी तैयारियां हो गई हैं, बस आप एक बार देख लीजिए। पतासे, खीर, अनार। पतासे कितने कम है? और एक खीर जाके लेके आ। बुआ जी मैं बस अभी लेकर आती हूँ। तो ये टंटना बज रहा था है? इब्बे देखो कौन है। रोशनी देखना, शायद वो बुटीक वाले का फोन होगा। एक्चुअली वो क्या बोलता है ना, मेरी कुछ समझ में नहीं आता। तू उससे पूछना, शायद मेरा ड्रेस रेडी होगा, उससे बोला घर भिजवा दे। जल्दी बात खत्म करके आइए, है बहुत काम पड़ा है। हेलो, हाँ नील, बार बार फोन क्यों कर रहा है? अरे तू भी ना कद्दू कुमारी अजीब है। इतनी देर से फोन कर रहा हूँ, फोन ना उठा रही मेरा। घर आने को बोलता हूँ, घर नहीं आने देती। जैसे बात करनी तो कैसे करूंगा? घर ही आना पड़ेगा ना तेरे। नहीं नील, घर आने की कोई जरूरत नहीं है। जो बात है फोन पे बता देना। अच्छा सुन, बहुत जरूरी बात करनी है मैंने तेरे से। क्या जरूरी बात करनी है नील? असल में मैंने कुछ ना बोलना, तेरे होने वाली ना सासू अम्मा ने बोलना था। चाची जी को क्या बात करनी थी? अभी अम्मा आई थी मेरे कमरे में। उन्होंने मुझे बोला है कि मैं रोशनी को फोन करके कह दूं कि तू बढ़िया से तैयार हो जा, अच्छे से गहने पहन और बढ़िया से सुंदर से तैयार हो जा। नील, मैं तो हमेशा ही अच्छे से तैयार होती हूँ। अरे सो तो है कद्दू कुमारी, लेकिन तू अपने वाले अच्छे को फिलहाल भूल जा। आज तू ऐसे तैयार हो कि नील चौधरी अगर तेरे देख के आंखें बंद करना भी चाहे ना, तो भी आंखें बंद ना कर पाए। समझ गई? हाँ नील, अच्छे से तैयार हो जाऊंगी। चल फोन रख, मुझे बहुत सारा काम पड़ा है। सुन कद्दू कुमारी, अगर तुम्हें मेरी जरा से भी जरूरत पड़े ना तो मैंने फोन कर दियो, मैं घर आ जाऊंगा तेरे अभी। नील खबरदार, अगर तू घर आया तो तेरे बहाने मैं अच्छे से जानती हूँ। चलो फोन रख, मुझे बहुत काम है। हाँ हाँ मेरी माँ कद्दू कुमारी, शांत हो जा, नहीं आता मैं तेरे घर। बस तो अच्छे से तैयार हो जाइयो बस, ठीक है? ठीक है, अच्छे से तैयार हो जाऊंगी। अभी फोन रख, मुझे काम करना है। चल बाय। हेलो भाभी जी, राम राम। कैसी हो भाभी? ये मैं क्यों सुन रही हूँ? क्या हो गया? चैन ना है तन्ने? आए भाभी जी, चैन कैसे आएगा? है रोशनी को माँ से कहते हुए सुना था कि नील ने सारी गलतफहमी दूर कर दी और दोषी वो इमरती पाई गई और उसे आपने निकाल भी दिया। बदकिस्मती से इमरती का लालच ही उसे ले डूबा। उसके साड़ी साथ देख लिया और सारी पोल खुल गई। सारी पोल खुल गई? हाँ, अब तो झुमके वाली बात नहीं बाहर आ गई। किस बात कर रही हो भाभी आप? कहीं इमरती ने मेरा नाम तो ना लिया? भाभी, कहीं माँ और भाई ने पता चल गया ना तो मेरी तो जान ही ले लेंगे और मेरे सर से छत भी चली जाएगी। भाभी, मैंने यह सब तो आपके कहने से किया था ना।
सच्ची कह रही हो ना, मेरा नाम तो नहीं लिया। अगर थारा नाम लिया होता तो तू अपने घर मजे से ना बैठी होती और यो अपने भाई के फोन के साथ गप्पे न लड़ा रही होती। अरे यही तो मैं कहूँ भाभी जी, हैं आप कुछ करो। अगर माँ और भाई ने पता चल गया ना तो मेरी तो जान ही काट लेंगे। उफ़ो कम्मो, शांत हो जा। इमरती यहाँ से चली गई है, मैंने उसे उसके गांव भेज दिया है और ये राज उसके साथ हमेशा के लिए दफन हो गया, समझी? अरे बस भाभी जी, यही तो सुनना था। बस तो मैं पहले से ही जानती थी। आपके होते मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है? बस बस, अब यू चापलूसी ना शाम को कर लेना, मन में बहुत काम है। रखूं। अच्छा, राम राम। शीतला माँ, अगर फ्यूचर में ट्विंकल डांस करने से मना कर दे तो तुम क्या करोगे? उसे जाने दोगे? मैं जरूर कस के पकड़ लूंगा, मैं उन्हें जाने नहीं दूंगा। ये पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट, सारे डिटेल्स उसमें हैं। एंड ये फॉर्म्स है, इनकम्प्लीट है, इसे कंप्लीट कर देना। ओके सर। एंड बिट्टू, ये स्पॉन्सर्स की लिस्ट है, इसे प्लीज ध्यान से देखना। यस सर। सर सर करनाल ट्राउट्स के प्रोसीजर क्या रहेंगे? आई मीन जब आप लौट के आओगे तो मैं सब तैयारी करके रखूंगा ना। डोंट वरी, इसमें ज्यादा तैयारी नहीं होगी। और बिट्टू, यस सर, वो ऑडिशन के वीडियोस वो स्पॉन्सर्स को भेजने, प्लीज एक बार देख लेना। डोंट वरी सर, सब हो जाएगा। रोशनी को उसके रास्ते जाने देने का डिसीजन ही सही है। इस वक्त मुझे सिर्फ अपने ट्राउट्स पर कंसंट्रेट करना चाहिए और फिर कुछ भी करके मुझे टीजे की डॉटर को ढूंढना है। सर आज आप इतना उदास क्यों लग रहे हैं? आई मीन आज तो आपको खुश होना चाहिए। दिवाली पे आज आप अपने घर जा रहे हो। और रही बात शो की, अब तो आपको आपकी डांसिंग स्टार भी मिल गई है। लाइफ इज सेट। एनीवेज आप अपना काम खत्म कीजिए, तब तक मैं भी थोड़ा मस्ती कर लेता हूँ। ये ऑडिशन वीडियोस देख रहे हो तुम? हाँ सर, ट्विंकल जी ने इतना माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस दिया है कि एक बार देखो दिल और दिमाग दोनों ही रिफ्रेश हो जाते हैं। सच में उस दिन तो ट्विंकल जी ने सबको हैरान ही कर दिया था, और वो भी तब जब उनके पैरों में चोट लगी हुई थी। जस्ट इमेजिन सर, अगर उस दिन सब कुछ ठीक होता ना तो ट्विंकल जी तो पूरे करनाल को हिला देती। और अब देखिए ना, ऐसा लग रहा था जैसे डांस खुद ब खुद हो रहा है, उनके पैर खुद ब खुद चल रहे थे। सर आपको नहीं लगता उनके पैरों से इनकी खुशी झलकती है? अगर घूंघट नहीं होता ना चेहरे पे तो ये बात उनके चेहरे पे भी दिखती। सर तुम्हें कैसे पता कि वो खुश थी? हो सकता है कि वो मजबूरी में डांस कर रही थी। हो ही नहीं सकता सर, इनका डांस इनकी खुशी का जवाब है। I wish ऐसे होता। मतलब? नहीं, उनके पैर पे इतनी चोट लगी थी तो तकलीफ तो हो रही होगी। यही तो खासियत इस डांस की सर, चोट लगने के बावजूद भी उनकी परफॉर्मेंस पे इतना सा भी फर्क नहीं पड़ा। सर डांस के बारे में मैं आपसे ज्यादा तो नहीं जानता हूं, लेकिन इतना कह सकता हूं कि ये डांस इनके अंदर से आ रहा था। बिट्टू, एक बात पूछनी थी। यस सर। अगर फ्यूचर में ट्विंकल डांस करने से मना कर दे तो तुम क्या करोगे? उसे जाने दोगे? मैं जरूर कस के पकड़ लूंगा, मैं उन्हें जाने नहीं दूंगा। अच्छा सर, अब आप मेरी बात का जवाब दो। अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर मैं कुएं में कूदने जा रहा हूं तो क्या आप मुझे कुएं में कूदने जाने दोगे? मुझे रोकोगे नहीं, या फिर मुझे कुएं में कूदने के नए नए तरीके सिखाओगे? बताइए। पर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा सर, आप ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि मैं थोड़ा पागल हूं, थोड़ा सा।
थैंक यू बेटू, तुमने मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। ओके, ये ऑडिशन के वीडियोस है ना, प्लीज एक कॉपी मेरे फोन पे भेज दो। डोंट वरी सर, मैंने अपने फोन में ऑलरेडी सेव करके रखा है, मैं अभी भेज देता हूँ। ये गाने की आवाज हमारे घर में तो कहाँ से आ रही है? अच्छी मेहनत की है छोरी ने। कद्दू कुमारी, बस 1 घंटा और फिर मैं अपने पूरे परिवार के साथ तेरे द्वारे पे होऊंगा। अरे आज मेरे गोडे बड़े दुख रहे हैं। ए छोरी, जरा हाथ दे, उठा मने। हाँ दीदा। दीदा आपके पैरों में इतना दर्द है, लाइए तेल से मालिश कर दो। अरे ना छोरी ना, बुढ़ापे में ये सब तो हो गए। तू मेरी चिंता न कर, तू जा जल्दी से जाके तैयार हो जा, नील के परिवार वाले आते ही होंगे। बस 7 मिनट की दूरी है तेरे मेरे बीच। कब ना पूरा पागल है। कुछ कहा तूने छोरी? कुछ भी तो नहीं दीदा। सुन, पागल तो वो है ही, लेकिन उससे अच्छा और कोई ना है। अभी शर्मा मत, जल्दी से जाके तैयार हो जा, समझी? और हाँ, बाहर आंगन में ध्यान रखियो, बिल्ली ना आ जाए। पूजा का सारा सामान वहीं पड़ा है। चल। ये नील को तो मैं आज आकाश का मैसेज। ये वीडियो बंद क्यों नहीं हो रहा है? ये गाने की आवाज हमारे घर में तो कहाँ से आ रही है? अच्छी आपने हमारे घर आके हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार करा है। ओम भाई, आपने बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे से जो गलती हुई थी उसके लिए आप तो ही माफी मांगो। नहीं सुरेंद्र, तुम माफी मत मांग। सब जानते हैं कि जो कुछ हुआ वो इमरती ने किया था, फिर तुम क्यों माफी मांग रहे हो? और दोस्त लोग हाथ नहीं जोड़ते, गले मिलते हैं। ओहो